आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल एग्जाम साथी में। आज हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि लक्षद्वीप पे हम चर्चा क्यों करें। क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में मालदीव था, हमने दूरी बना ली भारत से। क्यों बनाई? क्योंकि यह चाइना के प्रभाव में आ गया। यह जब चाइना के प्रभाव में आ गया तो यह सोचा कि जब हम दूरी बना लेंगे भारत से तो भारत को हो जाएगा नुकसान, लेकिन भारत को नुकसान ना हुआ। नुकसान न होकर के भारत को फायदा ही हुआ। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि भारत में जब मालदीव ने दूरी बना ली भारत से तो भारत ने मालदीव के ही तर्ज पर अपने एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को उसने डेवलप किया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना की गई थी उसका भैया प्रभाव पड़ गया अब लक्षद्वीप पे। यानी कि भारत का पैसा अब भारत में ही रहेगा और भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भैया पुनरुद्धार भी हो जाएगा, इसका विकास भी हो जाएगा। तो आज हम पूरा संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अपने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पे। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं लक्षद्वीप पे। ठीक है, तो लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका हम चर्चा करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस सीरीज में। लक्षद्वीप के नामकरण की बात करें, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो लक्षद्वीप जो है वह केरल वाला तट जो है, ये केरल तट से लगभग 220 किलोमीटर से लेकर के 450 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है लक्षद्वीप। पहले लक्षद्वीप को लक्षद्वीप नहीं कहा जाता था, पहले लक्षद्वीप लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, यहाँ पर छोटे छोटे कई द्वीप थे, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप और अमीनीय द्वीप। भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे द्वीप आपको नजर आ रहे हैं, इस फिगर में छोटे छोटे द्वीप नजर आ रहे हैं और इन्हीं द्वीप समूहों को बाद में नाम दे दिया गया लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के अगर नामकरण की बात करें, नामकरण की बात करें तो लक्षद्वीप का नाम है कि भैया लाखों द्वीपों का समूह, लाखों द्वीपों का समूह। लेकिन क्या है, लक्षद्वीप जो है लाखों द्वीपों का समूह नहीं है, यह बहुत छोटे छोटे कई द्वीपों का समूह है। ठीक है, यहाँ बहुत छोटे छोटे द्वीप है, लाख द्वीप नहीं है लेकिन बहुत सारे द्वीप है। ठीक, तो लक्षद्वीप लाखों द्वीपों का समूह है जो केरल से 220 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में यह स्थित है। नामकरण की बात करें और यह ऐसा है कि यह जो फैला है वो केवल मात्र है, फैला जो है वो केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में यह लक्षद्वीप फैला और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो नामकरण की बात करें, नामकरण लक्ष्य का मतलब होता है लाख, संस्कृत भाषा का शब्द है लाख और द्वीप मतलब कि द्वीप, यानी कि लाखों द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। कुछ इतिहास भी था लक्षद्वीप का प्राचीन समय में, क्योंकि इसका साक्ष्य हमको हर जगह मिलता है। प्राचीन काल में भी मिलता है, मध्यकाल में भी मिलता है, आधुनिक काल में भी मिलता है और आधुनिक काल के बाद स्वतंत्र भारत के बाद यह भैया लक्षद्वीप का महत्व क्या था उसका भी चर्चा करें। तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में लक्षद्वीप में जो साक्ष्य मिला कि यहाँ पर लक्षद्वीप था कि नहीं था, तो प्राचीन में जातक कथाओं में लक्षद्वीप का साक्ष्य मिलता है कि भारत के केरल वाले तट से हट करके एक द्वीप समूह था। ठीक है, द्वीप समूह था जिसका बाद में नाम लक्षद्वीप रख दिया। जातक कथाओं में इसका साक्ष्य मिलता है और साथ ही साथ भैया यहाँ पर एक संत आए। ठीक है, संत जो थे संत अबैदुल्ला, जो प्राचीन काल में इस द्वीप पर इस्लाम लेकर के आए। सबसे पुराना धर्म है लक्षद्वीप का यह इस्लाम, सबसे पहले ये आया इस्लाम यहाँ पर संत अब्दुल्ला। तो प्राचीन में भी साक्ष्य मिलता है इस द्वीप का जातक कथाओं में, और इस जातक कथाओं में जो साक्ष्य मिलता है वो था संघमित्रा। वे कहाँ पर? तो लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में ही संत अब्दुल्ला का मिलता है हमको साक्ष्य। वहीं पर भी यह प्रकोप था लक्षद्वीप वाले क्षेत्र पर चूल साम्राज्य और 1498 में पुर्तगाली कौन था जो 1498 में भारत के तट पर कालीकट वाले केरल वाले तट पर आया? तो बता, वास्को डी गामा। तो यानी पुर्तगालियों जब आए यहाँ पर तो उन्होंने भी माना कि यहाँ पर कोई ना कोई द्वीप था। आधुनिक काल की बात करें,
आधुनिक काल में साक्ष्य क्या थे? तो आधुनिक काल में एक नाम आता है जिसका नाम था भैया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान, ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान का जो था प्रभाव था वह इस वाले द्वीप पे था, लक्षद्वीप वाले जो छोटे छोटे द्वीप था वहां पर टीपू सुल्तान का आधिपत्य था, शासन था। और बाद में तीसरा आंग्ल युद्ध जब हुआ, जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बाद यहाँ पर भैया ब्रिटिशरों का राज आ गया। क्या आ गया भाई? ब्रिटिश का राज आ गया, ब्रिटिश राज आ गया। तो आधुनिक काल में भी यह साक्ष्य मिलता है कि यहाँ इस द्वीप पे टीपू सुल्तान का आधिपत्य था, अधिकार था, और बाद में टीपू सुल्तान के बाद ब्रिटिश राज यहाँ पर आ गया। वही स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्र भारत की बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में भैया इस राज्य की क्या किया गया? इस केंद्र शासित प्रदेश का भैया स्थापना किया गया, यहाँ पर स्थापना किया गया। 1 नवंबर 1956 जब राज्य पुनर्गठन आया। 1956 में क्या है? राज्य पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन आया 1956 में। तो इसके तहत लक्षद्वीप की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन किसकी देन थी भैया? तो फजल अली आयोग की देन थी राज्य पुनर्गठन, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया और इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और पहली बार किस आधार पर किया गया? तो भाषा के आधार पर किया गया। बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो लक्षद्वीप की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, अगर ये हमारा मान लीजिए कि लक्षद्वीप है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर में क्या, उत्तर में यह जो है वो 8 अंश 12.3 अक्षांश के साथ पूरब में 71 अंश और 74 अंश देशांतर के मध्य इसका भैया भौगोलिक विस्तार है। ठीक है। अगर मुख्य द्वीपों की बात करें, लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों की बात करें तो उसमें कावर्ती है जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है, अगती है, मणिकाय है, अमीनी है, बांगराम है। ठीक है। और इसमें जो है वो प्रवाल द्वीप 12 है और 3 जो है वो प्रवाल भित्तिया है तथा जलमग्न जो तट है वो 5 है। इसके साथ साथ ही क्या है कि जो लक्षद्वीप है उसमें 3 दर्जन से अधिक क्या है कि द्वीप है, 3 दर्जन से अधिक द्वीप है। तो लक्षद्वीप में अगर द्वीपों की बात करें तो द्वीपों की संख्या कितनी है भैया? 36 है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक द्वीप इसका भैया जलमग्न हो गया, द्वीप क्या हो गया भैया? जलमग्न हो गया, यानी कि जल में वो विलयित हो गया। ठीक है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की 21 के आंकड़ा के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है वह जनसंख्या बढ़ गई है और 70,000 क्या हो गई है? लगभग हो गई है। लगभग कितनी हो गई? तो 70,000 हो गई है। ठीक है। वहीं यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम टी द्वीप है। ठीक है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था में अगर बात किया जाए, कृषि की बात किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में जो लक्षद्वीपवासी हैं वो करते हैं भाई नारियल की खेती, वो करते हैं नारियल की खेती करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ क्या करते हैं? मछली भी पालते हैं, मछली भी क्या करते हैं? पकड़ते हैं। मछली पकड़ने का भी काम यहाँ पर होता है लक्षद्वीप में। मछली पकड़ने के साथ साथ वो भैया क्या करते हैं? पर्यटन भी है यहाँ पर, पर्यटन जो कि अभी इम्पोर्टेंट है भारत और मालदीव विवाद से, पर्यटन भी है यहाँ पर। ठीक है। तो लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंडेंट है कृषि पर, मछली पकड़ने पर और पर्यटन पे। तो पर्यटन पे बहुत सारे यहाँ पर स्थल है, जैसे पीछे चर्चा किया कि खुद इसकी राजधानी कावर्ती है। ठीक है। अगती है, मिनिकाय है, ये सब क्या है? मिनिकाय है। और साथ ही साथ क्या है कि एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे भाई बंगराम है। ये क्या है कि इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल है। बंगराम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगराम में भैया क्या है? शराब पीने की क्या है? अनुमति है। और पूरा जो लक्षद्वीप है वहां पर भैया आप मदिरा पान क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बंगराम में आप डॉल्फिन के साथ समुद्री यात्रा भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं, डॉल्फिन देखने को मिलती है बंगराम में। तो पर्यटक की दृष्टि से बंगराम
महत्वपूर्ण जगह है। साथ ही साथ इसकी जो राजधानी है कावरती, यहाँ पर आप स्कूबा ड्राइविंग, ठीक है, लाइगून देख सकते हैं, लाइटिंग देख सकते हैं, समुद्र के किनारे लाइटिंग भी है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भैया इसका पर्यटन है, अब वो पर्यटन भैया बढ़ जाएगा। मालदीव वाले मामला जो आया, विवाद आया भारत वाला, उसमें अब इसका पर्यटन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर न्यायिक जो क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र वो है केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट है। यानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। लक्षद्वीप है, यहाँ पर भैया एक प्रशासक काम करता है, और यह प्रशासक किसके द्वारा चुना जाता है? यह चुना जाता है या इसका चुनाव होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति यहाँ पर एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, और वो प्रशासक यहाँ पर भाई वर्क करता है, देखता है भारत की संविधान के हिसाब से यहाँ पर अर्थव्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था को देखता है। अभी जो यहाँ का प्रशासक है वो है दिनेश्वर शर्मा। कौन है भाई? तो दिनेश्वर शर्मा जी है, ठीक है, प्रशासक। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर भैया बस एक ही संसदीय क्षेत्र है जो, और यहाँ का जो सांसद है वह है मोहम्मद फैजल, वह है मोहम्मद फैजल यहाँ का सांसद है। धर्म की बात करें लक्षद्वीप में धर्म, तो हमने पहले बताया कि यहाँ पर भैया सबसे ज़्यादा क्या है तो इस्लाम है, क्योंकि ये पहली बार जो यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम लाया गया वो उबैदुल्ला के द्वारा लाया गया, संत उबैदुल्ला के द्वारा लाया गया, जो कहाँ थे भैया? मदीना से आए थे, ये मदीना से आए थे भारत। और उन्होंने हिंदू यहाँ पर 2.77 है, ईसाई 0.49% तथा अन्य क्या है तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर इस्लाम। तो लक्षद्वीप क्या है भाई? इस्लामिक है। अगर यहाँ की भाषा की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो केरल होने के कारण जो केरल की भाषा है मलयालम, वही सबसे ज्यादा यहाँ पे बोली जाती है। 84.17% मलयालम यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रतीक पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है लक्षद्वीप का? तो लक्षद्वीप के अगर राष्ट्रीय प्रतीक की बात किया जाए तो चिड़िया में इसका भूरा सिर वाला हिरनी की बात किया जाए तो बटरफ्लाई फिश है। ये क्या है भाई? बटरफ्लाई फिश है, ठीक है। और पेड़ की बात करें तो भैया रोटी फल है। क्या है? रोटी फल है, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा जान लेते हैं कि लक्षद्वीप का टूरिज्म कैसा है। और टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म, क्योंकि सब कुछ क्या है कि ये टूरिज्म को ही लेकर के सब मामला भैया संज्ञान में आया है, टूरिज्म को ही लेकर। तो मालदीव और लक्षद्वीप में जो टूरिज्म है, मालदीव वाला जो टूरिज्म है वो अब ट्रांसफर हो रहा है, लक्षद्वीप चलो का अभियान चल रहा है। 1967 के बाद यहाँ पर भैया प्रवेश और प्रवास पे रोक लगा दिया गया। यहाँ पर प्रवेश और प्रवास पे रोक लगा दिया गया 1967 के। यानी कि अब आपको लक्षद्वीप जाना है तो आपको भैया परमिट लेनी पड़ेगी, और इस परमिट को लेने के लिए आपको एक आधिकारिक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है epermit.utl.government.in। इस पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको परमिट मिलेगी और आप जाएंगे लक्षद्वीप कोच्चि से होकर के, क्योंकि लक्षद्वीप जाने के लिए कोई आपको सीधी फ्लाइट नहीं मिलेगी। कोच्चि केरल से आप जाएंगे लक्षद्वीप जलमार्ग से और हवाई अड्डा से, जलमार्ग और हवाई मार्ग दोनों से आप जा सकते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। तो धन्यवाद, आगे मिलेंगे फिर आप इसी चैनल पर, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।